दोस्तों, आज मैं जिस बुक समरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसमें ऑथर ने बताया है कि कैसे आप लोगों से अपनी बात मनवा सकते हो और वह काम करवा सकते हो जो आप चाहते हो। ऑथर इसमें बताते हैं कि अलग अलग सिद्धांत हैं, अगर वह अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई किए जाए तो 90% रिजल्ट आपके फेवर में ही हो। सिद्धांत नंबर 1, सच्ची तारीफ करने की आदत डालिए। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने तो देखो क्या होता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर महत्वपूर्ण बनने की चाह होती है और यह चाह इतनी प्रबल होती है कि वह व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे महत्वपूर्ण समझें, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, लोग उसकी तारीफ करें। ऑथर ने यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की सच्ची तारीफ करने को कहा है, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति को झूठी तारीफ करके प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति के सामने चापलूसी नहीं चलती। वह बहुत जल्दी समझ जाता है कि क्या यह तारीफ उसी के फायदे के लिए तो नहीं कर रहा। अगर हम लोगों की सच्ची तारीफ करते हैं तो उससे फ़ायदा यह होता है कि उसके मन में हमारे प्रति एक रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। जहाँ कहीं भी 4 व्यक्ति खड़े होकर अगर बात कर रहे हैं तो अगर 3 व्यक्ति हमारी बुराई भी अगर कर रहे हैं तो वो जो व्यक्ति है वो जाएगा वहाँ पर और वो कहेगा कि नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति यार, नहीं बढ़िया व्यक्ति यार, और वह हमारा काम भी सबसे पहले करेगा। और इसी के विपरीत अगर हम उसको सबके सामने डांटते हैं या फिर उसकी बुराई करते हैं और अगर हम ये समझते हैं कि यार इसको अगर हम धमकी देंगे तो यह सही काम करेगा, इससे वो लोग कभी बदलने वाले नहीं हैं। और जब वह अच्छा काम करे तब उसकी तारीफ जरूर करिए। हम क्या करते हैं, हम ये कह देते हैं चल ठीक है, हाँ ठीक। हम क्या तारीफ में कंजूसी कर जाते हैं। इससे क्या होता है कि उसका अच्छा काम करने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। यहाँ पर ऑथर ने एक काल्पनिक उदाहरण बताया है कि एक माँ के 4 बेटे थे और वो माँ इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी, सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो उसके बच्चे क्या करते थे, रोज़ खाना खाते थे और काम पे चले जाते थे। रोज़ यही प्रक्रिया चलती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ ने सबकी थाली में थोड़ा थोड़ा भूसा दे दिया कि ये लो खाओ। तो उसके बच्चों ने कहा कि माँ ये क्या कर रही हो, ये क्या है, ये खाने की चीज़ है क्या, ये तो भूसा है। तो उसकी माँ ने कहा अच्छा, आप रोज़ खाना भी खाते थे क्या, तो ये क्या, ये तो मजाक की बातें हैं। लेकिन उसकी माँ इनडायरेक्टली ये चाहती थी कि उसके बच्चे उसके खाने की तारीफ करें। सिद्धांत नंबर 2, बुराई मत करो, निंदा मत करो और शिकायत मत करो। आपने ये बात तो बहुत जगह सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से बताया गया है। एक बार क्या होता है कि अमेरिका के एक बहुत ही फेमस पत्रकार थे। उनकी आदत क्या थी कि वो सबकी बुराई करते रहते थे, निंदा करते रहते थे। एक बार उन्होंने एक बहुत ही फेमस लेखक को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने उनकी बहुत बुराई की थी, बहुत गलत लिखा था और वह उस पत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसकी बुराई करके उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वह यह देखना चाहता था कि रिप्लाई में क्या आता है। और वह पत्र जब वापस आया तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, वह पूरी तरह से खाली था। बस उसमें इतना लिखा था कि आप जैसी सोच वाले पत्रकार का मैं कुछ भी जवाब नहीं देना चाहता हूँ। और इस बात को पढ़कर वह पत्रकार उससे ईर्ष्या करने लगा और उसकी और भी ज़्यादा बुराई करने लगा। और जब उस लेखक का देहांत हुआ तब आमतौर पर व्यक्ति ये बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा व्यक्ति था यार, लेकिन जब उस पत्रकार को इस बात की खबर लगी तो वह बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज था कि इसे अच्छा कहूँ या ख़राब कहूँ, क्योंकि उसके मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या थी। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि कोई हमारे सामने हो या नहीं हो, किसी की भी चुभते हुए शब्दों में निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति मरने के बाद भी हमें याद रखे। क्योंकि यह एक ऐसी बात है जो घूम फिर करके हमारे पास ही वापस आती है। जैसे कि 3 व्यक्ति खड़े होकर अगर किसी चौथे व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं तो उसमें से 2 व्यक्ति तो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है वह जाएगा और उस चौथे व्यक्ति को बताएगा कि भाई तेरी वहाँ पर बहुत बुराई कर रहे थे। तो पहले तो अगर उसने गलती की है तो वो क्या करेगा, पहले तो अपनी सफाई देगा, अपनी गलती को छुपाएगा कि भाई ये गलती मैंने नहीं करी थी, ये तो उसकी वजह से हो गई थी, वहाँ पर ये गलती मैंने नहीं करी थी। फिर वो पलटवार करेगा रिटर्न में कि भाई वो व्यक्ति भी तो वहाँ पर गलत था, उसने भी तो ऐसी ऐसी हरकत करी थी, वो तो बहुत ख़राब व्यक्ति है। जिससे वह बात पूरे मार्केट में फैलेगी और हमारी इमेज ख़राब होगी। हमें अपनी इमेज ख़राब होने देना नहीं है, क्योंकि हमारा बिज़नेस जो है लोगों को प्रभावित करने का बिज़नेस है। क्योंकि यही आस पड़ोस के लोग हैं
जो हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे। और ऑथर कहते हैं कि अपने आप से कभी शिकायत मत करो कि मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं ये कर देता, मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये कर देता, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी मेंटली और फिजिकल क्षमता कमज़ोर हो जाती है। ऑथर ये कहते हैं कि हमारी मेंटली और फिजिकल क्षमता का हम कभी भी पूरी तरीके से उपयोग नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जितना समय और दिमाग वो दूसरे से पैसे मांगने में लगा देते हैं ना, उतना समय और दिमाग अगर वो खुद के काम में लगाएंगे ना, तो वो पैसे इतने समय में कमा सकते हैं। सिद्धांत नंबर 3, सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। अगर हम किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपना काम करवाना चाहते हैं, सामने वाले व्यक्ति में उस काम को करने की प्रबल इच्छा जगाएं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरीके से वह काम करवाने के लिए उसको टॉर्चर करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि सामने वाले को क्या चाहिए। सामने वाला बोरिंग से बोरिंग काम करने के लिए भी राजी हो जाएगा अगर हम उसकी उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करें जिसका जिक्र चलते ही सामने वाले की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। अब यहाँ पर ऑथर किसी की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ऑथर हमें उसका हमदर्द बनने को कह रहे हैं। उसको लगना चाहिए कि उसके दुख में हम भी दुखी हैं। अब यह समस्या उसके परिवार में या तो कोई गंभीर रूप से बीमार हो सकता है, या फिर उसकी किसी प्रॉपर्टी पर झगड़ा चल रहा हो, या फिर उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वो व्यक्ति उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था लेकिन वो धोखा देकर चला गया है। अब अगर इन समस्याओं को सुलझाना हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर हम उन समस्याओं के बारे में केवल बात ही करें तो भी उनको अच्छा लगेगा, हम केवल और केवल उन समस्याओं के बारे में बात ही करें तो भी वह व्यक्ति बहुत प्रभावित होगा और हमारे सारे काम करने के लिए राजी हो जाएगा। या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वह हम ले जाकर दे सकते हैं, या फिर उनके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाए, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, या फिर उनके परिवार की खुशियों में 4 चांद लगा दे, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑथर का बहुत ही फेमस कोड है, उसको अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना। याद रखिए, पहले तो सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाइए। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। सिद्धांत नंबर 4, मुस्कुराइए। मुस्कुराने से किसी के जीवन में खुशियाँ तो आती है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे और भी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति दुनिया भर का टेंशन और डिप्रेशन लेकर घूमते रहते हैं, अपनी शक्ल ऐसी बना लेते हैं जैसे कि पूरी दुनिया का दुख उन्हीं पर आकर गिर गया। ऐसे में हम किसी व्यक्ति से मुस्कुरा कर मिलते हैं तो उसके दिमाग में हमारी जो इमेज है वह एक पॉजिटिव व्यक्ति की बन जाती है। जब हम उनके पास जाते हैं और मुस्कुरा कर बातें करते हैं तो उनके मन में एक शीतलता महसूस होती है, जैसे कि किसी व्यक्ति को तपती हुई धूप में से उठा करके छाँव में ले जाकर, एसी में ले जाकर बिठा दिया गया, और उसके मन में हमारी जो इमेज है वह ऐसी बन जाती है। वो ये सोचता है कि यार ये व्यक्ति जब भी आता है मूड फ्रेश हो जाता है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। और फिर चाहे वो व्यक्ति हमको पसंद हो या नहीं हो, हमको सबसे मुस्कुराकर ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमको उससे हमारा काम करवाना। सिद्धांत नंबर 5, लोगों के नाम याद रखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, क्योंकि हम सब लोगों के नाम याद नहीं रख सकते, फिर भी हमें अधिकतर लोगों के नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि याद रखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द है। चाहे हमारा दोस्त हो या कभी कभार मिलने वाला व्यक्ति हो, या हमसे अगर बड़ा है तो उन्हें हम रिस्पेक्ट के साथ बुलाएंगे, और हमसे कितना भी छोटा व्यक्ति क्यों ना हो उसे भी हम नाम लेकर और रिस्पेक्ट के साथ बुलाएंगे तो उसके मन में हमारे प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। वह व्यक्ति यह सोचेगा कि देखो यार, कितना बड़ा व्यक्ति होकर भी मेरा नाम नहीं भूला, और वह व्यक्ति हमारा काम सबसे पहले करे। बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कि यार हमारी याददाश्त कमज़ोर है, हमको लोगों के नाम और उसकी शक्ल, उनका पता कुछ भी याद नहीं रहता। और फिर कोई जान पहचान वाला व्यक्ति मिल जाता है तो अरे आपका नाम सुनील, राहुल, नहीं अजय। फिर वह कहता है कि यार आपका नाम क्या है, फिर आपका वहाँ पर पोपट हो जाएगा। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर नहीं है। अगर आपको किसी व्यक्ति से ज़रूरी काम है या फिर उससे पैसे लेने हैं तो आप उसका नाम, पता, एड्रेस, शक्ल, उसकी सब कुछ अच्छे से याद कर लेते हो। यहाँ पर एक साइकोलॉजी फैक्ट है, अगर आप ये सोचते हो कि यार मेरी तो याददाश्त कमज़ोर है तो आज से ही सोचना बंद कर दीजिए, नहीं तो सचमुच कमज़ोर हो जाएगी।
क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो दोनों तरीके से काम करता है, या तो वो चीज़ों को सही भी कर देता है या फिर बिगाड़ भी देता है। किसी बीमारी को ठीक भी कर देता है और उसको बढ़ा भी देता है। सिद्धांत नंबर 6, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने। आपने यह नोटिस किया होगा, फॉर एग्जाम्पल 4 व्यक्ति कहीं पर बातें कर रहे हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति को ऑलमोस्ट सभी बातें सुनते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छी बातें कहने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। अब इमेजिन करो कि आप बस में या ट्रेन में कहीं पर सफ़र कर रहे हो और आपके पास में बैठा व्यक्ति, आप ये चाहते हो कि वह मेरी बात ध्यान से सुने और मेरी कंपनी को ज्वाइन कर ले और मेरा प्रोडक्ट भी खरीद ले। ऑथर ने यहाँ पर बताया है कि याद रखिए, लोगों की आप में या आपकी समस्याओं में या आपने क्या हासिल किया है उसमें जितनी रुचि है उससे 100 गुना ज़्यादा रुचि उनको खुद में है, खुद की समस्याओं में है, या उन्होंने क्या हासिल किया है उसमें ज़्यादा रुचि। ऑथर कहते हैं कि दिलचस्प बनने के लिए लोगों की बातों में दिलचस्पी लेनी पड़ेगी। ऐसा सवाल पूछें कि सामने वाले को उसका जवाब देने में मज़ा आ जाए। मान लो कि आप किसी व्यक्ति को अपनी पूरी बात समझाना चाहते हो, तो सबसे पहले आधे घंटे तक बिना कुछ कहे उसकी पूरी बात सुननी पड़ेगी। वह व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएगा कि मेरी वहाँ पर फैक्ट्री है, मेरा वहाँ पर बंगला है, मेरे पास ये वाली गाड़ी है, मेरे पास आईफोन है। अगर वह व्यक्ति ज़्यादा फेंक रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये कुछ लिमिट से ज़्यादा ही दे रहा है, तो भी हमें उनकी बात सुननी चाहिए और हमें उनको एहसास दिलाना चाहिए कि हमें उनकी बात सुनकर बहुत मज़ा आ रहा है। तब क्या होगा, उसके मन में आपके लिए अपनेपन की भावना जागरूक होगी और वह मन ही मन सोचेगा कि कितना अच्छा व्यक्ति यार, मेरी सारी बातें कितनी ध्यान से सुन रहा है। और कोई तो है जो मेरी उपलब्धियों की कद्र करता है, कोई तो है जो मेरी बात ध्यान से सुन। फिर वह आधे घंटे तक अपनी बात कहकर खाली हो चुका होगा। आप अपनी बात जो कुछ भी उनको कहोगे वह 2 घंटे तक ध्यान से सुनेंगे। फिर आप उन्हें चाहे ज्वाइन करवाओ या अपना प्रोडक्ट बेचो, वह तैयार रहेंगे। हमें यह याद रखना चाहिए कि ये खराब दिखने वाला व्यक्ति ही सबसे अच्छा कस्टमर होता है। सिद्धांत नंबर 7, सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करिए। हमको यह देखना है कि सामने वाले को कौन सी फील्ड में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। उसे राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर बिजनेस, या फिर इंजीनियर के फील्ड में, या फिर डॉक्टर हो सकता है, या फिर कोई प्रकृति से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है। किसी भी फील्ड का व्यक्ति अगर है, हमें उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करनी चाहिए। इससे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाए और फिर वह हमारी बात बड़े ध्यान से। सिद्धांत नंबर 8, सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव करवाएं पर ईमानदारी से। ऑथर कहते हैं कि किस तरह तत्काल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित। आप पहली ही नज़र में लोगों की कोई ऐसी चीज़ खोजिए जिसकी आप सच्ची तारीफ कर सको, फिर वह आपका काम सबसे पहले करें। ऑथर कहते हैं कि एक बार मैं किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऑफिस में अपना काम करवाने गया था। वहाँ पर मैंने देखा कि जो कर्मचारी हैं वह सबको बहुत देर तक बिठा कर रखता था और किसी की फाइल में कोई विशेष रुचि नहीं दिखा रहा। तब मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तभी मेरी नज़र उनके बालों पर पड़ी। मैंने एक सही सिचुएशन देखकर कहा कि सर, आपके बाल बहुत ज़्यादा घने और सिल्की हैं। तो उसने कहा कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, वास्तव में आपके बाल अच्छे हैं। तो उसने कहा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं जो मेरे बाल पहले। और फिर उन्होंने अपने आप ही खुद की बहुत सारी तारीफ की और मेरी फाइल अच्छे से चेक करके सबसे पहले मेरा काम कर दिया। और फिर उन्होंने मुझे डिनर पर भी इनवाइट किया। ब्रिटिश सम्राट पर शासन करने वाले सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक डिज़रायली ने कहा था कि लोगों से उसके बारे में बात कीजिए, फिर वह घंटों तक आपकी बात सुनते रहें। सिद्धांत नंबर 9, बहस से एक ही फायदा हो सकता है और वह यह है कि इससे बचना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमें इसलिए भी बहस नहीं करनी चाहिए। मान लो अगर हम सही भी हैं और हमने उनको डेटा बताकर गलत साबित कर भी दिया कि ये देखो यहाँ पर लिखा है, और हम जीत भी गए, तो भी हम हार जाएंगे, क्योंकि सामने वाला फिर हमको जीवन भर उसका दुश्मन समझने लग जाए, क्योंकि हमने सबके सामने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया। जब 2 व्यक्तियों की आपस में बहस होती है तो दोनों एक दूसरे की बातें सुनते तो हैं, लेकिन अपने दिमाग के अंदर घुसने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको एकदम मजबूती से पकड़ा हुआ, और इसकी वजह से हमारे जो दिमाग की कंडीशनिंग है वह अनबैलेंस हो जाती है और इसकी वजह से हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेन काम है
उसके ऊपर हम पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। और अगली बार आपकी बहस किसी से भी हो, अगर वह गलत है तो भी आपको उसको कह देना कि आप बिल्कुल सही हो, और मुस्कुराते हुए मन ही मन यह सोचना है कि इसके अंदर इतनी समझ रहती तो यह मुझसे बहस करता ही नहीं, और मुझे अपना सिर पत्थर पर नहीं मारना है, और यह सोचना है कि मुझे अपनी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट नहीं करनी है यार। और फिर जब कभी भी उसको यह पता लगेगा कि मैं गलत था यार, तो वह आपके पास आएगा और यह नहीं बोलेगा कि मैं गलत था, वह बस दिल से आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और आप जो कुछ भी उसको बोलोगे वह खरीदने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि अच्छे सेल्समैन बहस नहीं करते। और अगर आपके पास वह फैसिलिटी नहीं है तो आप उसको अल्टरनेटिव ऑप्शन देने की कोशिश करिए, किसी भी तरह संतुष्ट करने की कोशिश करिए, लेकिन बहस मत करिए, क्योंकि कस्टमर बोल कर नहीं बताता है और वह हमारे कॉम्पिटिटर के पास चला जाता है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, कि कस्टमर बोल कर नहीं बताता है और वह हमारे कॉम्पिटिटर के पास चला जाता है। सिद्धांत नंबर 10, दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाइए, यह कभी ना कहिए कि आप गलत हैं। एक बार एक बॉस ने एक सेल्समैन से पूछा कि तुम इस व्यक्ति के बारे में कैसे विचार रखते हो, तो उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की, उन्होंने कभी कोई उसकी बुराई नहीं बताई। तब उसके पास में खड़ा एक गार्ड ने बताया कि आप किसकी तारीफ कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं यह व्यक्ति आपके बारे में बहुत शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखता है, बहुत ही गलत विचार रखता है आपकी, और आपकी बुराई करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। तब उस सेल्समैन ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन बॉस ने उसके बारे में मेरे विचार पूछे थे, मेरे बारे में उसके विचार नहीं पूछे। और अपने ग्राहक या अपनी पत्नी या फिर अपने विरोधी से कभी बहस मत करिए और उन्हें यह मत बताइए कि आप गलत हो। दूसरे शब्दों में कूटनीतिज्ञ बनो, इससे तुमको बहुत फायदा होगा और लोग तुम्हारी बात मानेंगे। तर कहते हैं कि गलती अगर हमारी है तो तत्काल और पूरी तरह से माफ़ी मांग लीजिए, जिससे ना सिर्फ आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे, परंतु यकीन मानिए खुद का बचाव करने की तुलना में अधिक आनंद मिलेगा। और एक पुरानी कहावत याद कीजिए कि लड़ने से आपको पर्याप्त नहीं मिलता, लेकिन हार मान लेने से आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलता। सिद्धांत नंबर 11, दोस्ताना तरीके से शुरू करें। यदि कोई एम्प्लॉय आपका काम सही तरीके से नहीं करता है और काम को बिगाड़ता है, तो आप यह फॉर्मूला अपना सकते हैं। याद रखिए, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि 1 गैलन चाशनी के बजाय शहद की 1 बूंद से ज़्यादा मक्खियाँ पकड़ी जा सकती। और एक और बात, हवा से 100 गुना जल्दी सूर्य आपका कोट उतार सकता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को डांटते हो तो वह अच्छा काम नहीं करेगा, बल्कि और ख़राब काम करने लग जाए। आपके सामने तो सर्जी करेगा, लेकिन आपके जाते ही बहुत धीरे काम करने लग जाएगा, गलतियाँ करने लग जाएगा, चीज़ों को तोड़ फोड़ करने लग जाएगा, या फिर किसी और के डिपार्टमेंट में जाकर के चीज़ों को तोड़ फोड़ करके आ जाएगा और किसी को पता ही नहीं लगने देगा कि यह काम उसने किया। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि गुस्से या आलोचना के बजाय दयालुता और दोस्ताना शैली से लोगों की मानसिकता जल्दी बदलती और वह अच्छा काम करते हैं। सिद्धांत नंबर 12, शुरुआत से ही सामने वाले से हाँ हाँ कहलवाई। अगर उसने एक बार ना कह दिया तो उससे हाँ कहलवाना मुश्किल हो जाता। मान लो कि आप किसी ऐसे दोस्त को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हो जिसको उस बिजनेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो, तो आप जब भी उससे मिलने जाओ पूरी प्लानिंग के साथ जाओ, और आपको यह ध्यान रखना है कि उसको किसी भी सिचुएशन में ना कहने का मौका ना दिया जाए। उनसे कहो कि आज मौसम कितना बढ़िया है यार, फिर वो कहेगा कि हाँ बढ़िया तो है। फिर उनसे कहो कि आपके घर की चीज़ ये कितनी बढ़िया है यार, हाँ ये अच्छी है, ये वहाँ से लाई थी। फिर उनसे कहो कि यार तेरा नॉलेज, तू कुछ भी बोल, तेरा नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल का है, मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा है यार तेरे अंदर। फिर वो कहेगा, फिर वह धीरे धीरे आपकी बात मानने लगेगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में यह बैठने लगेगा कि नहीं यार यह व्यक्ति अच्छा। फिर धीरे धीरे उसको हिंट देते जा, फिर वह लास्ट में कह देगा कि यार चल शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल्स, बुक की समरी। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वह आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, कमेंट में ज़रूर बताना। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा है तो आपके दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।